आजकल आपने एक टर्म बड़ा सुना होगा, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस प्रोविजन, यानी कि ईसीएल प्रोविजनिंग। मार्केट कयास यही लगा रहे हैं कि एक बार ये प्रणाली लागू हो गई तो बैंकों की बैलेंस शीट पे असर पड़ सकता है। इससे पहले हम इसके बारे में जानें तो देख लेते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने इसके बारे में क्या कहा है। एसबीआई चेयरमैन का कहना यही है कि फिलहाल ये काल्पनिक है और जब भी ये नई प्रणाली लागू होती है तो एसबीआई इसके लिए तैयार है। तो आखिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन इसको कल्पना का नाम क्यों दे रहे हैं, तो हम ये कहानी भी समझेंगे और किरदार भी, लेकिन जो सबसे मुख्य भूमिका में यहाँ पर है कि आखिर ईसीएल प्रोविजनिंग है क्या। जैसा कि इसका फुल फॉर्म कहता है, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस प्रोविजन, यानी कि जो आगे घाटा होने वाला है उसका अंदेशा लगाते हुए आपको अपनी प्रोविजनिंग करनी है। तो प्रोविजनिंग क्या होती है? प्रोविजनिंग का मतलब होता है बैंक अपने मुनाफे में से कुछ हिस्सा निकाल के रखते हैं जब किसी भी तरीके का घाटा हो जाता है। अभी जो बैंक प्रणाली अपना रहे हैं वो है इनकर्ड लॉस अप्रोच, यानी कि घाटा एक बार हो जाए उसके बाद ये पैसा निकालना या प्रोविजनिंग करना शुरू किया जाता है। अब इन दोनों के अंतर को एक एक करके बारी बारी समझ लेते हैं। सबसे पहले जो अभी अप्रोच है वो है इनकर्ड लॉस अप्रोच, और दूसरी तरफ एक प्रपोज्ड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिस्कशन पेपर में एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस अप्रोच। दोनों में सबसे बड़ा अंतर यही है, पहला कि ये आईआरएसी के नियमों के तहत जो अभी प्रणाली चल रही है, और जो प्रपोजल है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के तहत इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 109 और IFRS 9 के मुताबिक ये प्रपोजल है कि बैंकों को इस नई प्रणाली की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। यहाँ पर जो इनकर्ड लॉस अप्रोच में एक्शन लिया जाता है बैंकों की तरफ, एक बार जब घाटा हो जाए, एक बार जब अकाउंट एनपीए हो जाए उसके बाद प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। लेकिन ईसीएल अप्रोच में भले ही अभी घाटा नहीं हुआ हो, लेकिन आपको उस अंदेशे पे ही एक्शन लेना पड़ सकता है। मान लीजिए अभी गो एयर ने बिना किसी अकाउंट में फ्लंग किए या फिर कहीं पे किसी भी तरीके का डिफॉल्ट किए एनसीएलटी में एप्लीकेशन दे दी। यहाँ पर अकाउंट तो स्टैंडर्ड है, लेकिन ईसीएल अप्रोच के मुताबिक अगर देखा जाए तो यहाँ पर बैंकों को प्रोविजनिंग अभी से करनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर एक और अंतर को समझें तो यहाँ पर बैंक ऑलरेडी इनकर्ड लॉस अप्रोच को फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन आरबीआई का सिर्फ अभी एक प्रपोजल है कि जो नई ईसीएल अप्रोच है यहाँ पर बैंकों को शिफ्ट करना है। हालांकि अभी तक किसी भी तरीके की डेडलाइन दी नहीं गई है। तो बैंकों पर आखिर इसका कितना असर पड़ेगा, इसमें कई एनालिस्टों ने अनुमान लगाया है। यहाँ पर जो असर है वो सभी बैंकों पे अलग अलग हो सकता है। कोई एक ब्लैंकेट असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सभी बैंकों की सेहत अलग अलग है, सभी का CRAR अलग अलग है। तो उसी तरीके से जिस तरीके से वो प्रोविजन में बैठे हैं, जिस तरीके की वो पॉलिसीज अपनाते हैं, और उसी तरीके से सभी बैंकों पे असर भी अलग अलग होने वाला है। लेकिन अगर हम मोटा मोटा अगर बाइफरकेशन कर लें तो यहाँ पर एनालिस्ट का मानना ये ज़रूर है कि प्राइवेट बैंकों की स्थिति सरकारी बैंकों से थोड़ी बेहतर है। ओवरऑल अगर जो यहाँ पर रिस्क है या फिर जो असेसमेंट किया है बहुत सारे एनालिस्टों ने, तो वहाँ पर एक इकरा ने रिपोर्ट जारी की है जिसमें बोला है कि बैंकों के CRAR पर यहाँ पर 300 से 400 बेसिस पॉइंट तक का असर हो सकता है। हालांकि जैसा हमने बताया कि कई सारे बैंकों ने अभी ये बोला है कि जो फाइनल असेसमेंट है वो तभी हो सकता है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से फाइनल गाइडलाइंस जारी हो पाएं। अब एक बड़ा सवाल यही रहता है कि आखिर इसका इम्प्लीमेंटेशन कब से होना है। तो आपको हम बता दें कि ये अभी तक किसी भी तरीके की कोई भी डेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नहीं दी है। यहाँ पर बैंकों से सुझाव मांगे गए थे कि जो डिस्कशन पेपर आया है वहाँ पर आपका क्या कहना है, तो वो सारे सुझाव बैंकों की तरफ से सबमिट हो गए हैं। इनफैक्ट इंडियन बैंक एसोसिएशन ने एक ये भी गुहार लगाई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको एक और साल टाल दिया जाए। अब मैं एक और साल इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले ही डिस्कशन पेपर में ये साफ साफ मेंशन है कि जब भी ये फाइनल गाइडलाइंस आती हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक साल का समय तो दिया ही जाएगा। अब एक और साल भी बढ़ाने की गुहार लगाई जा रही है। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि FY 2025
यानी कि 2025 के वित्त वर्ष से पहले इसका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं होना है। और दूसरी एक यहाँ पर ज़रूरी बात ये भी है कि यहाँ पर अगर बैंकों को ज़रूरत पड़ेगी तो आरबीआई यही मूड में लग रहा है कि पर्याप्त समय उनको दिया जाएगा इस ट्रांजिशन के लिए, क्योंकि एक नई प्रणाली है और यहाँ पे नई व्यवस्था को बैंकों को लागू करना है। तो इस तरीके का डर ये तुरंत लागू होने वाला है, ये बिल्कुल सही नहीं है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश खारा हैं, वो अभी यही बोल रहे हैं कि इस कहानी के अभी तो ये पात्र एकदम काल्पनिक है।